गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर रासायनिक बल गतिकी के अभिक्रिया की कोटि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें समझिएगा, अभिक्रिया की कोटि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कैसे कैसे हैं। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। बात को समझिएगा, प्रायोगिक मान से मतलब ये होता है जो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाए, क्योंकि कभी कभी हमें रिएक्शन दिखती है कि वो फोर्थ ऑर्डर की है पर होती वो जीरो ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। कभी कभी हमें लगता है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है पर होती वो वन रिएक्शन की है। तो मतलब कहने का है कि हम जो प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं उसकी कोटि, ठीक है, जिसे संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों की स्टोक्योमेट्रिक गुणांक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बात को समझिए, जो आपकी बैलेंस रिएक्शन है, जैसे मैंने आपको बैलेंस रिएक्शन बताई N2 + 3H2 gives 2NH3, इससे हम पता नहीं कर सकते। मतलब मेरे कहने का है 100% ज़रूरी नहीं कि पता ही कर सकें, हो सकता है कर सकते हो सकता है नहीं कर सकते हो। वो आपको पता किससे चलता है? एक्सपेरिमेंटली। और एक्सपेरिमेंटली मतलब इसमें क्या होता है, जो आपकी रिएक्शन बहुत स्लो चल रही होती है, जो फास्ट रिएक्शन हो गई उस पर आपकी कोटि नहीं निर्भर करती, वो डिपेंड करती है स्लो रिएक्शन पे। अब देखिए, अभिक्रिया की कोटि का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है, इसको बात को ध्यान रखिएगा। अभिक्रिया की कोटि का कोई मात्रक नहीं होता। अभिक्रिया की कोटि भाई मात्रक कैसे होगा? संख्या है ना, ये तो 0 1 2 3 4, तो मात्रक कैसे हो जाएगा इसका? किसी रासायनिक अभिक्रिया की किसी अभिकारक के सापेक्ष कोटि अभिक्रिया के रस समीकरणिमिति गुणांकों के समान भी हो सकती है और उनसे भिन्न भी हो सकती है। इसलिए जब हमने यहाँ N1 N2 लिखा हुआ है तो X = N1 और may नॉट बी इक्वल टू N1, ऐसे ही Y may be इक्वल टू N2 और may नॉट बी इक्वल टू N2। तो ये आपका दे रखा है कि X एवं Y अभिक्रिया की कोटि है, इसलिए हम इसे X और Y से डिनोट करते हैं, क्योंकि X और Y आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में भी हम लोग XY लेके ही चलते हैं। तो एक से अधिक पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया यानी वो रिएक्शन जो 2 या 3 स्टेप्स में पूर्ण होती हैं, अभिक्रिया की कोटि मंद पद के वेग पर निर्भर करती है तथा इनकी वास्तविक कुल कोटि तीव्र तथा मंद पद की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। भाई जो एकदम से हो गई उसमें हम रेट कैसे निकालेंगे? वो तो एकदम से हो गई ना, तो उसका दर क्या फाइंड आउट करेंगे? वो तो विदिन अ सेकेंड हो गई। किससे पता चलता है रेट? जो स्लो हो रही हो। जो स्लो है वही निर्धारित करेगी कि आपका रिएक्शन का रेट क्या है या ऑर्डर या कोटि क्या है। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक एवं जटिल अभिक्रियाओं की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए एलिमेंट्री से मतलब क्या? एलिमेंट्री वो रिएक्शन जैसी दिख रही है वैसी हो रही है, मतलब जो हमें एक स्टेप में दिख रही है एक स्टेप में हो रही है। पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन हमें दिख रही है ऐसी नहीं हो रही है, उसमें उतने रिएक्टेंट जो हमें दिख रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हमें दिख रहे हैं पार्टिसिपेट करते हुए, एग्जैक्टली उतने नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि आपकी एक से अधिक स्टेप्स में होती है। तो देखिए जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं A2 + B2 gives 2AB, तो इसके लिए हम देखिए हम ये आपका ये भी दे रखा है कि अभिक्रिया की कोटि निर्धारण के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला पद है दी गई अभिक्रिया के मंद पद हेतु वेग नियम लिखते हैं, जो मंद पद है जो सबसे स्लो चल रहा है उसके लिए लिखते हैं। तीव्र पद के व्यंजक का मान वेग नियम में रखकर वास्तविक वेग नियम ज्ञात करते हैं। ये वास्तविक वेग नियम क्या है? तीव्र पद के साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखकर उस पद का व्यंजक ज्ञात कर लेते हैं जो मूल अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यानी वो व्यंजक यानी वो अणु जिसका व्यंजक भाग ले रहा है उसको निकाल लेते हैं। तीव्र वाले में हो सकता है तीव्र वाले में एक का जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा हो, दूसरा ना कर रहा हो, तो वो निकाल लेते हैं। इसी तरह से आपका क्या है, सांद्रण पद के व्यंजक का मान वेग नियम में रखकर वास्तविक वेग नियम ज्ञात कर लेते हैं। प्राप्त वास्तविक वेग नियम में प्रत्येक सांद्रता पद की घातों का योग करके अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देख लेते हैं हम। A2 + B2 gives 2AB। यदि उपरोक्त अभिक्रिया निम्नलिखित बहुपदों में होती है, देखिए बहुपद में अलग अलग पदों में हो रही है, यानी A2 + B gives A2B, पहले ये हुआ जो कि क्या है, मंद है। उसके बाद ये जो हुआ B2, ये जो 2B में चला गया, ये तीव्र वेग है। तो आपकी रिएक्शन देखिए ऐसे हो रही है, इस तरह से हो रही है। तो उपरोक्त अभिक्रिया पदों को पहला पद मंद वेग से संपन्न होता है, अतः इस नियम में अभिक्रिया वेग क्या है, R। ये देख रहे हैं आपका ये जो वेग है, जो ये क्या उपरोक्त अभिक्रिया पदों में पहला जो है मंद हो रहा है, अतः अभिक्रिया की कोटि पहले पद पर निर्भर कर रही है, यानी A2B है ये आया।
तो इसके अनुसार अगर हम दर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर अभिक्रिया की वेग, आर A2 का सांद्रता B। अब मुख्य अभिक्रिया अर्थात जो कि A2 की अभिक्रिया B2 में होती है, ना कि प्रथम पद के अनुसार B से अंतः अभिक्रिया के द्वितीय पद में, यानी B2 2B नहीं बना रहा है। कैसे हो रहा है ये आप देखिए, दे रखा है ये जो आ रहा है, ये B2 जो 2B है द्वितीय पद से जो बन रहा है, K जो इसका अगर हम सामने लेंगे, जो इसका K सामने लेंगे, B2 से B जो बन रहा है बीच में, ये बीच वाला एक्चुअल में ऐसे हो रहा है, जबकि ये एक्चुअल हो रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है पहली रिएक्शन, ये एक्चुअल ये रिएक्शन से। तो हमने जो निकाला B2 से जो 2B बना है, 2B कैसे बना है उसके लिए हमने K साम में निकाला। तो K साम में हम लोग जानते हैं क्या है, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, ये हम लोग पढ़ा चुके हैं आपको 11th में। तो ये क्या हुआ, B जिसकी पावर 2 चली जाएगी क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, सांद्रता की पावर चढ़ गई और ये B2 आ गया। B2 क्या निकला, B2 क्या निकला, K साम में इंटू ये B की पावर 2 कैसे निकला, K साम में इंटू B2, ठीक है। या B का जो निकलेगा अंडर रूट क्या हो गया, K साम में इंटू B2। ऐसे ही B क्या हो गया, यानी कि B की आपकी सांद्रता क्या निकली, अंडर रूट K साम में, ये B को बाहर निकाल लिया तो पावर हो गई 1/2। तो उपरोक्त जो है आपका उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 क्या है देखिएगा, समझिएगा बात को। समीकरण 1 ये थी, समीकरण 1 आपकी ये थी, ये देख रहा है आपको, ये समीकरण 1 थी आपकी। इसमें हमने ये वाला मान रखेंगे, ये वाला मान आपका रख लिया, देखिए ये रखा आपने मान R = K A, और ये आपका इसका कोफिशिएंट चढ़ा दिया 1 की पावर 2, तो R निकला K, ये आपका ये इस तरह से आया और ये आपका ये आ गया, ठीक है। K यानी K डैश हो गया क्योंकि कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को आपका पावर जो चढ़ा है K डैश आ गया, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, जहाँ K डैश क्या है, K सामने आ गया। तो अब आप इसको ऐड किया तो क्या आया आपका 1.5 आया, समझ रहे हैं बात को, 1.5 आया। यानी हमको दिख क्या रहा है, ये दिख रहा है 1 और 1, यानी कि हमारी अगर हम देखें, अगर इसको कोफिशिएंट को ऐड करते तो हमारी कोटि 2 आनी चाहिए थी, पर हमारी आ क्या रही है कोटि 1.5। वो कैसे पता चला, ये जो हमने रिएक्शंस देखी और इसको हमने जो निकाला, यानी इस वाली से हमने जो निकाला वो ये आया था, जो तीव्र वाली सी थी इससे हमने क्या निकाल लिया, साम में निकाल लिया, जो कि आपके पदों में बताया था। देखिए तीव्र पद का क्या निकाला था, साम स्थिरांक का व्यंजक, बात को समझिएगा। तीव्र पद के लिए साम स्थिरांक का व्यंजक लिखकर उस पद का व्यंजक ज्ञात कर लेते हैं जो मूल अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक। तो वही आपने किया, हमने क्या निकाल लिया, ये हमने B निकाल लिया, B को करा, B का वैल्यू निकाल ली, और जो कि फिर आपने देखिए आपका फिर बाद में क्या करते हैं, तीसरा वैल्यू क्या था, सांद्रण पद के व्यंजक का मान वेग नियम में रखकर वास्तविक वेग नियम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारा निकला था, जो ये B की वैल्यू निकली थी, हमने पहले वाली रिएक्शन में रख दी और उसका मान निकाला, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्राप्त वास्तविक वेग नियम में प्रत्येक सांद्रता पद के जो घातों का वेग है उसको ऐड करके क्या निकाल लेते हैं, कोटि। तो वही हमने ये कोटि निकालने का हमारा तरीका हो गया। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कैसे निकाला जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।